रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ये वो साइंस के प्रश्न हैं जो रेलवे ग्रुप डी के लिए इस बार वरदान साबित होने वाले, क्योंकि आप लोग जानते हो कि रेलवे ग्रुप डी में साइंस से अच्छा पूछा जाता है और जब तक आप लोग साइंस के ज़्यादा सेट नहीं लगाओगे तब तक आप लोग अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाओगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपने ये रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 स्पेशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है, तो बताओ किस में व्यक्त करते हैं हम परमाणु के द्रव्यमान को। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसे AMU में व्यक्त करते हैं परमाणु के द्रव्यमान को। पहले का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 आ जाता है आपके सामने कि 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो बताओ कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर। तो 92 यूरेनियम 238 में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी वो 146 होगी। 2 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है, तो बताओ इनमें से कौन सी किरण हो जाएगी मनुष्यों के लिए हानिकारक है। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गामा किरणें मनुष्यों के लिए हानिकारक होती हैं। 3 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है, तो बताओ किसका होता है। 4 का आंसर आपको देना है। तो पेट्रोलियम ये प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था, तो बताओ किसके द्वारा ये गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार हुआ है। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस संयंत्र का जो आविष्कार किया है वो CB देसाई ने किया है। 5 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि साबुन के साथ तत्परता से झाग ना बनाने वाला जल है, तो बताओ इनमें से कौन सा जल है जो हाल है साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कठोर जल नहीं बनाता है। 6 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सी गैस का ऊष्मांक सर्वोच्च होता है, तो बताओ इनमें से कौन सी गैस का होता है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से हाइड्रोजन गैस का जो ऊष्मांक है वो सर्वोच्च होता है। 7 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो बताओ कौन से अम्ल का उपयोग करते हैं। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो जो सीसा संचायक बैटरी का जो उपयोग किया जाता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल में किया जाता है। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है, तो बताओ किसके पर्यावरण प्रदूषण से अम्ल वर्षा बनता है। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। 9 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 10 है कि जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है, तो बताओ कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं जल की संशुद्धि के लिए। 10 का राइट आंसर, तो इसके लिए करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का। 10 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि हवा का वाष्प घनत्व होता है, तो बताओ कितना होता है हवा का वाष्प घनत्व। 11 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 14.4 होता है हवा का वाष्प घनत्व। 11 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आ जाता है आपके सामने कि पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, तो बताओ किसके द्वारा पृथक करते हैं पानी और चौक के मिश्रण को। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसे अवसादन के द्वारा पृथक किया जाता है। 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 आ जाता है, माइका क्या है, तो बताओ इनमें से क्या है माइका। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो माइका विद्युत का कुचालक है। ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आपके सामने कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। तो बताओ कितना होगा। 14 का राइट आंसर आपको देना है। तो फ़ारेनहाइट पर जो शुद्ध जल का क्वथनांक है वो 212 डिग्री होगा। 14 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस है। तो बताओ में से कौन सी गैस है जो सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। 15 का राइट आंसर तो ये CO2 होती है। बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो बताओ कौन सा है। 16 का राइट आंसर तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है वो C6H12O6 है। 14 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि नाभ के विखंडन में ट्रिगर क्या है। तो बताओ क्या है। 17 का आंसर तो नाभ के विखंडन में जो ट्रिगर है ये न्यूट्रॉन है। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया। तो बताओ किसके द्वारा किया गया। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया गया न्यूयॉर्क में। 18 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। तो बताओ किसके रूप में परिवर्तित होते हैं। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सीसा में परिवर्तित होते हैं सभी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से। 19 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने को रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो बताओ किसका प्रयोग करते हैं। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 20 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसमें करते हैं कैरामल का। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो बताओ किस पर आधारित है ये आधुनिक आवर्त सारणी। 21 का आंसर आपको देना है। तो ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। 21 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है। तो बताओ कितने लीटर होता है। 22 का आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगा 22.4 लीटर। 22 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि अपमार्जक है। तो बताओ इनमें से क्या है अपमार्जक। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शोधक अभी करता है अपमार्जक। 23 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि RDX का पूर्ण रूप क्या है। तो बताओ कौन सा है RDX का पूर्ण रूप। दो ऑप्शन ही रहा, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ जिसके बाद आप लोग RDX का फुल फॉर्म पता लगा सकते हो। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में इसको जरूर शेयर करना है कि कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं। तो अब आप लोग पता चल चुका कि RDX का जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव। सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 25 से कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। तो बताओ कौन से बहुलक का प्रयोग करते हैं बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग करते हैं। 25 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। 26 का राइट आंसर तो अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम है वो क्लोरो एसीटोफिनोन हो जाता है। 26 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया। तो बताओ किसने किया था। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रयोगशाला में जो यूरिया का जो संश्लेषण सर्वप्रथम किया था वो बोलर ने किया था। 27 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि मेथेनॉल किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ में से कौन से नाम से जाना जाता है मीथेनॉल को। तो इसे वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है मीथेनॉल को। 28 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है कि DDT का पूर्ण रूप क्या है। तो बताओ क्या है DDT का फुल फॉर्म। 29 का राइट आंसर आपको देना है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। 29 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण है। तो बताओ ये किस किस का मिश्रण है गैसोहॉल।
30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इथाइल एल्कोहल का है। 30 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, तो बताओ किसके द्वारा करते हैं? 31 का आंसर आपको बताना है। तो यूरेनियम डेंटिंग विधि से हम पृथ्वी की आयु का पता लगाते हैं। 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न कि रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो बताओ कौन सा कण उत्सर्जित करता है रेडियो धर्मी पदार्थ? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सभी कण करते हैं। 32 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है, तो बताओ कौन कहलाता है? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ट्राइटियम कहलाता है। 33 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो बताओ क्या कहलाती है? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। 34 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 में और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि बाढ़ को रोका जा सकता है, तो बताओ कैसे रोक सकते हैं बाढ़ को? 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो बाढ़ है ये रोकी जा सकती है नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण कर करके, यानी 35 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।